हाय एवरीवन, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है जिनका भी इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का 25 तारीख से। याद रखिएगा, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है वेल एंड गुड, बट आपको 100% फोकस्ड होकर इन PYQ के हर सवाल को, चाहे MCQ हो, शॉर्ट हो और लॉन्ग हो, कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने का चांस 100% हेल्पफुल है। ठीक है, कि आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, चाहे डायरेक्टली दिखे या इनडायरेक्टली दिखे। MCQ यहाँ पे करवाने ये सही है या गलत, ये आपको खुद चूज करना है। इसका क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब आप ये डालिएगा गूगल पर या बुक में, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा 2-4 लाइन इससे, अगर रिलेटेड आ गया तो आपको हेल्प मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बताइएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, हु वाज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो स्टूडेंट चाहते हैं वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 सबका लाइन से जो है आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, या जैसे समझिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक के लेखक कौन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एवरेज को कॉस्ट इज इक्वल टू व्हेन C इज इक्वल टू TC एंड Q इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ये आपको बताना है, सॉल्व करना है। औसत लागत बराबर है, जहाँ ये इस तरह का आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है यहाँ पे, इन इम्परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन इन इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण प्रतियोगी, मतलब पूरी तरह से परफेक्शन नहीं है, इनपरफेक्ट है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट है, बट ये इनपरफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, व्हेन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल इट रिप्रेजेंट। जब डिमांड, जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होता है, डिमांड होता है ना सप्लाई, जो जैसे कस्टमर बहुत डिमांड कर रहा है तो उसके लिए सप्लाई भी दिया जाता है। तो कह रहा है कि जब डिमांड कर्व वर्टिकल होता है तो बताइए इसमें क्या होता है। ठीक, आपको बताना है। डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स विल क्या है, इसमें बताना है आपको। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व। देखिए एक टॉपिक है आपका डिमांड कर्व, इसी पे से बार बार सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए, कार्डिनल अप्रोच यूज टू फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नॉर्मल बात है, होता है कि नॉर्मल रखना, इक्विलिब्रियम रखना। ठीक है, फिर रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू क्या है, बताइए इसमें रिटर्न टू स्केल। फिर नेक्स्ट है नाइन्थ, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होना चाहिए। सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन हाई मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। टेंथ है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू। ठीक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि MCQ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, अब औसत लागत एवं औसत आगम के बीच का अंतर क्या क्या होता है। अब देखिए, जितना हम लोग MCQ किए, क्या उससे हेल्प मिल रहा है हमको शॉर्ट में, ये भी देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर जो आप देख रहे हैं MCQ, वो 10 MCQ करना है, 2-2 नंबर का MCQ है, तो 20 नंबर का आपका MCQ हो गया। वैसे ही आपको 4 शॉर्ट करना है, तो 4 क्वेश्चन करना है, एक 5 नंबर का होता है तो 20 नंबर का आपको ये रहेगा। वैसे ही 3 लॉन्ग करना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है तो 30 नंबर का लॉन्ग, 30 20 50 और 20 70 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि 70 नंबर के पेपर को लिखना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। पूरे 24 मिनट का वीडियो है, लेकिन 100% हम कह रहे हैं एक बार देख लीजिए, दिमाग के हर पुर्जे होते हैं ना, खुल जाएगा कि ऐसा लिखना है। ठीक, अब देखते हैं, यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट एंड नॉट ए कार्डिनल कॉन्सेप्ट। देखिए वो वैसे ही पूछा है ना, कर्व वाला जैसे छोटा छोटा टॉपिक है, वैसे ही डायरेक्टली आपसे ये पूछा है, आपको 100% रेडी कर लेना है। व्हाट इज अ कंज्यूमर सरप्लस, बिल्कुल वैसे ही सवाल। डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम, हम लोग MCQ भी पढ़े थे, ठीक है, MCQ वाला भी पढ़े थे। डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड, बताइए MCQ, हाँ MCQ। डिस्कस द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, MCQ, हाँ MCQ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ गया आपका पार्ट सी। पार्ट सी ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ये जितने सवाल करवा रहे हैं 100% आप इसके लिए रेडी कर लीजिएगा।
ठीक है। पार्ट सी में देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में 3 करना है आपको। 10 नंबर का एक होता है तो 30 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप है। पहला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या ये एमसीक्यू में सवाल था? हाँ। वेज आर डिटर्मिनेंट बाय द डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई। क्या सप्लाई डिमांड वाला सवाल पढ़े थे ऊपर? हाँ पढ़े हैं। ठीक, देखिए एक्सप्लेन द रॉबिन्स डिफाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें भी सवाल पूछे थे कुछ ऑथर को लेकर एमसीक्यू में। व्हाट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर एमसीक्यू में क्या पढ़े थे? इनपरफेक्शन, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किस तरह से रेडी करना है हम आपको समझा दिए। दूसरी बात क्या है कि जो 32 पेज वाला वीडियो जो आप देखिएगा 24 मिनट का, उसमें कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बना। अब ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाउ इज द प्राइस डिटरमाइंड अंडर डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। अब आप बताइए कि इसका 5 पेज में कैसे आप आंसर लिखिएगा। आई डोंट नो कि कितने लोग क्या पढ़ाई किए हैं क्या नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास 1 पेज का भी नोट्स है तो इसको 5 पेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे बस एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पहले आप डिफाइन किए, फिर किसी ऑथर किसी थिंकर का नाम यूज करिए। यहाँ पे अब एक ये और एक ये, और तीसरा जब आपका होना चाहिए कि आपको कुछ भी इसके बारे में जो आपके पास नॉलेज है उसको एक फ्लो चार्ट में डिफाइन करिए। फ्लो चार्ट वाला भी वीडियो है, कह तो रहे हैं, जो आपका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसमें है कि यूजी मेजर एंड माइनर ऐसे करके, उसमें पूरा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। डायग्राम कैसे बनाना है, लिखना कैसे, वो सब कुछ सिखाया गया है। अफसोस और दुख का बात ये है कि जो वीडियो पे बहुत व्यू नहीं आते हैं, जिसकी वजह से चैनल के सारे जो वीडियो हैं वो आप लोग तक नहीं पहुंचा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। 4 साल से टारगेट मिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल हेल्प किया जा रहा है। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो, बस शर्त यही है कि अगर ये वीडियो आपको हेल्प लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टारगेट मिशन हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।